क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 11 है कीपिंग टाइम विद स्काइज उसका एक नया लेक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि है हाउ डज द मून अपीयरेंस चेंज एंड व्हाई। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या है फेजेस ऑफ द मून और लोकेटिंग द मून पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमने उसके पीछे जो हमने चीजें एक्सपीरियंस करी थी, जो हमने अलग अलग जगहों पर मून देखा था अलग अलग तरीके का, वो क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन हम इस लेक्चर में जानेंगे। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं। तो मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस, जो हमने लास्ट लेक्चर में चीजें ऑब्जर्व करी थी, आइए उसके पीछे का साइंस जानते हैं। The shape of the moon itself does not change, only what we see changes। अब यहाँ पे इसके पहले जो है आपको दो तीन चीज़ें दिमाग में रख लेनी है। सबसे पहली चीज़ कि मून जो है वो हमेशा स्फेरिकल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि हाफ मून देख पा रहे हैं तो मून हाफ हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। मून जो है वो पूरा स्फेरिकल रहेगा। सिर्फ उसका जो पार्ट जिस पे सन की लाइट जो है आती है और जो आपके अर्थ की तरफ होती है, वो वाला पार्ट हमको दिखता है, जो ब्राइट पार्ट होता है वो दिखता है। इसलिए जो है हमको मून का अलग अलग शेप दिखता है। दूसरी चीज क्या है, सन हमेशा ही राइज होगा। कहां पर? सन अपनी ही जगह पे रहता है और हमको राइज होता हुआ दिखता कहां से है? ईस्ट से, और सेट होता हुआ दिखता है वेस्ट से। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है रोटेट करती है। अब तीसरी चीज क्या है, ये सेम चीज अप्लाई होती है हमारे मून पे भी। मून हमको दिख कहीं पर भी रहा है, उसकी जो है टाइमिंग मून के जो है वो राइज और सेट होने की टाइमिंग सन से अलग होती है, लेकिन वो भी जो है ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो मून राइज भी ईस्ट से हो रहा है और मून सेट भी वेस्ट से हो रहा है। बस ये है कि उसकी टाइमिंग अलग अलग होती है, हमारे सन से मैच नहीं करती है, इसलिए हमको मून जो है अलग अलग जगहों पर दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपको सन सेट के टाइम पर अगर मून जो है बिल्कुल फुल मून दिख रहा है या फिर बिल्कुल ऊपर दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेट हो रहा है, नहीं। उसकी अपनी टाइमिंग है, सन की अपनी अलग टाइमिंग है, और लेकिन जो डायरेक्शन है वो मैंने आपको बता दी कि किधर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। Next, you may recall learning earlier that moon does not emit light of its own but shines because it reflects sunlight that falls on it। अब आपने जो है पुराने जो हमारा चैप्टर था, पुराना जो क्लास था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उस पे सनलाइट पड़ती है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इस तरीके से हम जो है मून को देख पाते हैं। तो क्या उसके पास अपनी लाइट होती है? उसके पास अपनी लाइट नहीं होती है। The half of the moon that faces the sun receives sunlight and becomes illuminated। अब जो हमारा, अब ये एक स्फीयर है, यहाँ पे मान लीजिए टॉर्च जला है, तो ये क्या है, इसके ऊपर हमेशा ही एक हाफ पे तो पड़ेगा ही, जिस हाफ पे हमारे मून के लाइट पड़ती है सन की, वो क्या होता है, वो इल्यूमिनेटेड होता है। मतलब कि वो जो है हमको कैसा दिखता है, हमको जो है चांद, तो वो जो चांद हमको दिखता है वो वही वाला चांद होता है जिस पे सन की लाइट पड़ रही होती है, वो हमको इल्यूमिनेटेड दिखता है, ग्लो करता हुआ दिखता है। ठीक है। द अदर हाफ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन डज नॉट रिसीव सनलाइट एंड रिमेन्स नॉन इल्यूमिनेटेड। अब जो अदर हाफ पार्ट है जिसपे जो सन की तरफ फेस नहीं कर रहा है, वो कैसा रहता है, नॉन इल्यूमिनेटेड रहता है, उस पर सनलाइट नहीं पड़ती है, तो वो ग्लो जो है नहीं करता है। The moon revolves around the earth and only half of the moon always faces the earth। अब जो मून है वो क्या करता है, हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये अगर हमारा अर्थ है तो इसके अराउंड मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और हमेशा ही जो आधा मून है वो किसकी तरफ रहता है, वो हमारी अर्थ की तरफ रहता है। ये मून है और ये हमारी अर्थ है, इसके अराउंड जब मून रिवॉल्व कर रहा है तो आधा मून अर्थ की तरफ
तरफ फेस करता है, जो आधा स्फीयर है वो किधर फेस करता है, वो फेस करता है और वो अर्थ की तरफ जो है नहीं फेस करता है, ठीक है। तो स्पेस में ऐसी सेटिंग है कि जो मून हमारा जब मूव कर रहा है तो हमेशा आधा मून ही अर्थ की तरफ होता है। उस आधे मून में से भी जो है सनलाइट क्या हो रही है, आधे पार्ट पे पड़ रही है। जरूरी थोड़ी नहीं कि वो पूरा आधा पार्ट हमेशा ही अर्थ को फेस करता रहे। तो जितना पार्ट अर्थ को फेस कर रहा है और उस पे लाइट पड़ रही है तो उतना ही पार्ट हमको जो है मून का दिखता है। इसीलिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट पड़ती है जितना पार्ट अर्थ को फेस करता है, और हमको जो है वही पार्ट स्काई में दिखता है कि आज जो है मून कभी गिब्बस दिखता है, कभी क्रेसेंट दिखता है, ऐसे ही हमको दिखता है, ठीक है। However, the portion of the moon facing the earth is not always its illuminated part. हमेशा जो हमारा मून है उसका illuminated part ही हमको अर्थ की तरफ फेस करता हुआ नहीं दिखाई देता है। We can only see the illuminated portion of the moon from earth. हम कौन सा जो है पोर्शन देख पाते हैं अर्थ से, सिर्फ illuminated वाला पार्ट। नॉन illuminated पार्ट जो है वो हमेशा डार्क में रहता है, वो हमको अर्थ से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। Sometimes the entire illuminated portion of the moon faces the earth and the other times only a part of it. कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ही पार्ट जो illuminated है, जो पूरा पार्ट illuminated है मून का, वो अर्थ की तरफ फेस करता है। तो हम कौन सा टाइम देखते हैं, तो हम जो है फुल मून को फेस कर रहे होते हैं। उस टाइम हमको जो है पूरा मून जो है दिखता है, लेकिन बाकी टाइम क्या होता है, सिर्फ मून का एक हिस्से पे जो है लाइट पड़ रही होती है सन की, तो हमको जो है फुल मून नहीं दिखता है। जितना पार्ट पे लाइट पड़ती है उतना पार्ट जो है दिखता है, ठीक है। एट सच टाइम्स द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून दैट वी सी इज नॉट अ फुल सर्कल। तो अगर किसी पार्ट पे जो है पड़ रही है लाइट, तो उस टाइम पे क्या हमको फुल सर्कल में मून दिखेगा? नहीं, हमको मून जो है फुल सर्कल में नहीं दिखता है, ठीक है। ऑन अ न्यू मून डे, न्यू मून डे कौन सा होता है, जिस दिन जो है मून बिल्कुल ऐसा होता है कि सन और सन के जो हमारा मून है उसके बिल्कुल ऑपोजिट पार्ट पे, जो अर्थ को फेस कर रही है उस पार्ट पे नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट तरफ वाले पार्ट पे पूरा जो सनलाइट है वो पड़ती है। तो हमको जो है बिल्कुल भी अर्थ की पे जो है हमको लाइट, अर्थ से लाइट हमको बिल्कुल भी नहीं दिखती है, और जो हमारा मून है वो हमको डार्क दिखता है। जैसे ये पिक्चर कंसिडर करो, तो ये क्या है, इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है। ये हमारा क्या है, मून है, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में ऐसा पोजीशन आए कि अर्थ जो है कहाँ पर हो, यहाँ पर हो। अब मून के कंपैरिजन में अर्थ बड़ी होती है, लेकिन डायग्राम के लिए मैंने बनाया है कि अर्थ जो है मान लो इधर तरफ हो, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि सन रेज जो आ रही हैं वो पूरा जो उस सरफेस पे पड़ रही हैं जो कि अर्थ की तरफ नहीं है। तो ये कौन सा डे हो गया, ये हो गया हमारा न्यू मून डे। इस दिन अर्थ से हम मून को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है पूरी काली रात रहती है और हमको सिर्फ नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट जो है वो दिखता होता है। तो अगर नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है तो क्या वो हमको दिखेगा अर्थ से, वो हमको नहीं दिखता है। तो उस दिन हम क्या कहते हैं, उस दिन हम कहते हैं कि आज अमावस्या की रात है, मतलब कि आज न्यू मून डे है। ऑलराइट, तो ऑन अ न्यू मून डे हम जो है इल्यूमिनेटेड पोर्शन जो मून का है वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस दिन सिर्फ नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन जो है वो क्या करता है, हमारी अर्थ को फेस करता है। तो जो हमारा न्यू मून डे है उस दिन नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन जो हमारी मून का है वो फेस करता है किसको, अर्थ को, ठीक है। Therefore, moon appears different on different days. अब यही reasons हैं कि जो मून है वो हमको अलग अलग दिखता है अलग अलग दिनों पर। Alright, आ गई बात समझ में? Let us do an activity to understand how the illuminated portion of the moon as seen by us changes when its position changes with respect to the sun. आइए एक एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं कि कैसे जो अलग अलग हमारे पोर्शंस हैं मून के और जो हमारा अलग अलग हम जो देख पाते हैं स्काई में मून, वो क्यों होता है, उसकी अलग अलग पोजिशन और शेप क्यों होती है, आइए समझते हैं। Why does illuminated portion of the moon seen from earth decrease
व्हेन इट अपीयर्स क्लोजर टू द सन। तो जब हमको जो है मून किधर, सन की तरफ जाता हुआ दिखता है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है, तो जो हमारा मून है उसका जो शेप है वो छोटा क्यों हो जाता है, उसका जो ब्राइट पोर्शन है, जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, वो डिक्रीज क्यों होता जाता है, आइए जानते हैं। तो यह इसमें क्या करना है, हमको एक स्मॉल सॉफ्ट बॉल लेना है और उसमें जो है एक इंसर्ट कर देनी है स्टिक। तो जो हमारी स्माइली वाली बॉल्स होती हैं आप वो ले सकते हैं, उसमें नीचे जो है एक स्टिक ऐसे बना दीजिए, ठीक है। हमको इस तरीके का जो है एक सेटअप बना लेना है। गो टू अ डार्क रूम, ठीक है, गो टू अ डार्क ओपन प्लेस एट नाइट। आपको कहाँ जाना है, एक डार्क ओपन जगह पर जाना है और आस्क अ टीचर और गार्डियन टू शाइन अ टॉर्च लाइट टूवर्ड्स यू फ्रॉम अबाउट 3 मीटर टू रिप्रेजेंट लाइट कमिंग फ्रॉम सन एंड स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक लैम्प। योर हेड represents the earth। अब आपको क्या करना है, आपने ये जो सेटअप बनाया है इसमें ये क्या है, इसको हम मानेंगे कि ये मून है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो किसी टीचर की या आपके टीचर की या पेरेंट्स की हेल्प लेनी है कि एक टॉर्च दिखाएं वो आप पे कितने 3 मीटर से, या फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, ऐसे एक बल्ब ले सकते हैं और उसके जो है उसको इस लेवल पर हो बल्ब कि आपका जो हैंड है वो कहाँ पर आए, वो जो आपका मून है उसके जस्ट पीछे जो है वो पड़े, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है। ऐसा नहीं कि जो बल्ब है हमारा वो बिल्कुल ऊपर जल रहा है या फिर वो लंबी रॉड वाली बल्ब है, नहीं, फोकस्ड ऐसे जैसे टॉर्च से लाइट जलती है वैसा वाला हमको एक सोर्स जो है लाइट का लेना है। अब क्या करना है, हमको ये मानना है कि हमारा जो हेड है वो क्या है, हमारा जो हेड है वो अर्थ है, ये जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है और ये क्या है, ये मून है। तो हमने क्या किया है, अपने हेड को अर्थ माना है, हमने जो अपना सेटअप बनाया है उस पे जो बॉल लगी है वो मून है और जो टॉर्च जल रही है वो क्या है, वो सन है, ठीक है। और इस तरीके से हमको अब अपनी एक्टिविटी क्या करनी है, कैरी आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम, now hold the ball at arm's length in one hand such that it is slightly above your head as shown in figure। तो आपको क्या करना है, आपको जो हमने सेटअप बनाया है उसको ऐसे 1 आर्म डिस्टेंस पे खुद से रखना है और जो हमारा बॉल है वो ऐसा हो कि आपके हेड से थोड़ा सा जो है ऊपर आए, ठीक है। ऐसे हमको जो है अपना हाथ कर लेना है। कीप द बॉल एट पोजिशन E towards the direction of the lamp. Does the portion of the ball facing you appear to be illuminated or not? अब आपको किस डायरेक्शन में सबसे पहले करना है, ई डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब आप ई डायरेक्शन में करेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, अगर इस तरफ हमारी जो है सोर्स ऑफ लाइट है, सपोज ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ ज़्यादा क्लियर होगा, ये हमारा जो सेटअप है इसके ऊपर एक बॉल है जो कि मून है और यहाँ से अगर सोर्स ऑफ लाइट आ रही है तो ये बिल्कुल उसके जो है पीछे वाले पोर्शन पे पड़ेगी। अब पीछे वाले पोर्शन पे पड़ेगी, मैं तो उसके दूसरे डायरेक्शन से देख रही हूँ, तो जब मैं इधर से देखूंगी तो मुझे उस बॉल पे कोई भी लाइट जो है नहीं दिखेगी, क्योंकि सारी की सारी पीछे की लाइट जो है उस बॉल के ऊपर आ रही है। और जब इधर से मैं देख रही हूँ तो इधर से जो है मुझे उस बॉल का जो है ब्राइट कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या वहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड पार्ट दिखेगा, वहाँ पे हमको इल्यूमिनेटेड पार्ट नहीं दिखेगा, ऑलराइट। अब टर्न अराउंड स्लोली, अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो है मूव करना है, अपना जो हैंड है ऐसे ऐसे जो है आपको मूव करते जाना है, उसके साथ डिस्टेंस 1 आर्म की रखते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विद योर आर्म आउटस्ट्रेच्ड एज शोन इन फिगर एंड कीप लुकिंग एट द बॉल। Does the shape of the illuminated portion change? Is the line separating the illuminated and non-illuminated portion of the ball curved? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहना है और बिल्कुल आर्म ऐसे स्ट्रेच्ड होना चाहिए आपका। और आपको क्या नोटिस करना है कि जो अभी तक आपको क्या दिखा, पूरा नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट आपकी तरफ था, तो जब आप मूव करेंगे तो क्या आपको दिखेगा कि जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो आपके बॉल पर आ रहा है। क्या अब आपका बॉल जो है वो ऐसे कर्व्ड पोर्शन में इल्यूमिनेटेड पार्ट दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। तो
आप क्या कर रहे हैं, आप जो है मूव कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपने कहाँ से शुरू किया था, ई से। बिल्कुल ये देखिए कौन सा मून है, ये न्यू मून है, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा आपने क्या किया, आपने जो है मून मूव किया, तो अब यहाँ से क्या आ रही थी, हमारी सोर्स ऑफ लाइट आ रही थी। अब जब ये मूव कर गया तो सोर्स ऑफ लाइट इस पे आके गिरेगी, तो एक ऐसा पार्ट भी होगा इस पे कि जहाँ पर हम जब नज़र डालेंगे तो हमको जो है दिखेगा कि बॉल पे भी लाइट आ रही है, और वो जो लाइट बॉल पे आ रही है वो हमको अपनी आईज से दिख रही है, क्योंकि इस पोजीशन में भी बॉल पे लाइट आ रही थी, लेकिन वो ऐसे एंगल पर आ रही थी कि हमको बिल्कुल नहीं दिख रही थी, वो जस्ट पीछे वाले पार्ट पे आ रही थी। अब जब हमने मूव किया तो जो बॉल की लाइट है वो ऐसे एंगल पर आ रही है कि अब हमको भी दिख रही है। तो यहाँ से हम मूव करके कहाँ पर आए, ऐसे देखिए ये बॉल जो है उस पे एक जो है हमको कर्व्ड पार्ट दिखने लगा। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा और मूव किया। जब थोड़ा और मूव करेंगे तो देखेंगे कि जो हाफ पोर्शन है वहाँ तक पूरा जो है हमारा जो बॉल था उस पे लाइट आने लगी। अब हमने हाफ पोर्शन तक लिया है, अब हम जो है और मूव करके गए। तो जब आप और मूव करके पूरा जब पीछे जाएंगे, जब बिल्कुल सनलाइट कहाँ है, यहाँ पर, हम कहाँ हैं, यहाँ पर। अब जो लाइट आएगी वो पूरी की पूरी जो है किस पे आएगी, पूरी की पूरी हमारे मून के ऊपर आएगी, और उस पार्ट पे जो अर्थ की तरफ फेसिंग है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे हमको पूरा फुल मून दिखेगा। मतलब कि जब बिल्कुल ऑपोजिट होगा सन के तो हमको कौन सा मून दिखेगा, तो हमको जो है ये फुल मून दिखेगा। तो ये क्या है, फुल मून है, ये भी फुल मून है, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस से घूमना चालू करेंगे, तो अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे फुल मून है वो आगे बढ़ा जब बॉल, मतलब कि मून, तो इस पे कैसी लाइट जब आएगी तो थोड़ा पोर्शन ऐसा रहेगा जो अब हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब हम उसको नहीं देख पाएंगे जिस पे लाइट पड़ रही होगी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे पूरा सर्कल दिख रहा था, अब वो सर्कल थोड़ा छोटा हो गया होगा, ठीक है। तो अब जो है वो सर्कल क्या है, वो सर्कल थोड़ा छोटा हो गया। ये हमारा इल्यूमिनेटेड पार्ट है, ये थोड़ा सा जो है वो नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है। तो ये क्या बन गया, ये गिब्बस बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप वापस से आ जाएगा क्वार्टर, है ना। आप यहाँ से थोड़ा और मूव करेंगे तो फिर क्वार्टर आ जाएगा, और फिर आप जब यहाँ से वापस से जो है हमारे न्यू मून की तरफ आएंगे तो देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो है ये वाला पार्ट आपको वापस से देखने को मिलेगा, जिसमें बिल्कुल पतला सा क्रेसेंट मून जो है बनेगा। और फिर वापस से जब घूम के आप उसी पोजिशन पे आएंगे तो फिर आपको न्यू मून दिखेगा। तो ये पूरा जो साइकिल है ये एक ल्यूनार मंथ में जो है चलता रहता है, ठीक है। Was your observation similar to the changing shape of the illuminated portion of the ball shown in figure? तो जो है क्या आपको इसी तरीके के चेंजेस जो है अपनी एक्टिविटी में देखने को मिले? हमको बिल्कुल ऐसे ही चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। The shape of illuminated portion of the ball as seen by you changes डिपेंडिंग ऑन वेदर द बॉल इज वेयर द बॉल इज विद रेस्पेक्ट टू द लैम्प। अब जो शेप है हमारे इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल का, जो हमारे बॉल पे लाइट पड़ रही है और जो हमको दिख रही है, वो पोर्शन ऑफ द बॉल की शेप चेंज हो रही है। और ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारा बॉल जो है वो लैम्प से किस पोजीशन पर है, कहाँ पर वो है, और उसका कितना पार्ट जो है हम देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये अलग अलग शेप क्यों देखने को मिलते हैं, आई होप अब आपको जो है समझ आ रहा होगा। When the ball is held opposite to the direction of the lamp at A, you are facing the entire illuminated portion of the ball just like full moon day। तो जब आपका जो बॉल है उस पे क्या हो रहा है, उस पे पूरा का पूरा लाइट पड़ रहा है, जब वो पूरा का पूरा इल्यूमिनेटेड है। कब हो रहा था, जब बॉल ए पे था, जो हमारा मून है वो यहाँ था और सन जो है बिल्कुल ऑपोजिट था, तो उस पे पूरी की पूरी सन की लाइट जो है उसी पार्ट पे पड़ रही थी जो अर्थ को फेस कर रहा था।
तो वो क्या था, फुल मून डे था। ऑन द अदर हैंड द बॉल इज व्हेन द बॉल इज हेल्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प एट ई, यू आर फेसिंग द नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल एंड कैन नॉट सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल एट ऑल। इसको हम न्यू मून डे बोलेंगे। और तब जब हमारा जो क्या था, हमारा जो मून था वो बिल्कुल ऐसे जो है सन के सबसे पास था, तो उस पे क्या हो रहा था, पूरी की पूरी जो लाइट आ रही थी वो पीछे वाले पोर्शन पे पड़ रही थी मून के, और जो पोर्शन अर्थ को फेस कर रहा था उस पे कोई लाइट नहीं आ रही थी। और उस दिन कौन सा डे था, उस दिन जो है न्यू मून डे था। ठीक है, तो फुल मून डे और न्यू मून डे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हमने जो है समझ लिया है। नाउ how in other cases the line separating the illuminated and non-illuminated portion of the ball appears curved similar to the shape of the illuminated portion of the moon viewed from the earth on other days। तो अब हमको क्या नोटिस करना है कि कैसे बाकी केसेस में जो लाइन है जो कि illuminated और non-illuminated पोर्शन को सेपरेट कर रही है वो हमेशा कैसी है, वो हमेशा कर्व्ड है और सिमिलर है कैसे, शेप के, जो कि illuminated पोर्शन ऑफ द मून का है जब आप उसको अदर डेज पर देखेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है ये हमेशा ही जो है क्या है, ये आपका फुल मून डे है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक कर्व बन गया, ये आपका जो मैंने रेड से बनाया है ये क्या है, ये डार्क पार्ट है, और ये जो गिब्बस, ये मेजर पार्ट जो है वो क्या है, वो जो है ब्राइट पार्ट है, इल्यूमिनेटेड पार्ट है। और एक कर्व से देखिए, एक कर्व्ड पार्ट से ये कैसा है, सेपरेटेड है। अब नेक्स्ट जो है आप देखेंगे ये बिल्कुल हाफ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा हो गया। उसके बाद ये क्या, कौन सा डे है, ये तो हमारा न्यू मून डे है। फिर आप इसको ऐसे देखेंगे, फिर ये पूरा हाफ हो जाएगा, फिर आप देखिए कि जो है ये क्रेसेंट से शेप में आ जाएगा, और उसके बाद जो है फिर से फुल मून डे आ जाएगा। तो अलग अलग दिनों पे अलग अलग कर्व्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो अलग अलग दिनों पे आप देखेंगे कि जो कर्व पार्ट है वो कैसा है, वो एक दिन जो पार्ट कर्व्ड है अगले दिन जो है वहाँ पर क्या आ गया है, वहाँ पे डार्कनेस आ गई है, और फिर धीरे धीरे वो डार्कनेस जो है ख़त्म भी हो गई है। ये हमने किस में देखा था, वेनिंग और वैक्सिंग फेज ऑफ मून में देखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है, यूजिंग आवर ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्टिविटी 11.2 लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फेजेस ऑफ द मून। तो अब ये जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किया, आइए उससे अलग अलग मून के फेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिगर 11.5a शोज द पोजिशंस ऑफ द मून करेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द बॉल इन 11.4b। तो यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है उसमें जो है अलग अलग पोजीशन दिए हुए हैं, किसको, किसके, बॉल के, और वो जो हमारा फिगर ये है उसके अलग अलग पोर्शंस दिखाता है कि मतलब किस दिन किधर जो हमारी लाइट है वो फेस कर रहा है, जो सन उसको दिखा रही है। आइए देखते हैं। एज शोन ऑल्सो शोन आर द अर्थ एंड सन रेज। अब यहाँ पे जो है ये मून है, अर्थ है, सन रेज है, तीन चीज दिखाई गई है। द मून रिवॉल्व्स वंस अराउंड द अर्थ फ्रॉम पोजिशन ए टू एच एंड कम्स बैक टू पोजिशन ए इन अबाउट 1 मंथ। तो अब क्या हो रहा है कि जो मून है वो ए से क्या कर रहा है, पूरा रिवॉल्व होके जो है एच तक आ रहा है, फिर ए पर आ रहा है, और कितना टाइम लगता है, 1 लूनार मंथ जो है लगता है, जो कि 29.5 डेज का होता है। ठीक है, The side of the moon that faces the sun is illuminated। अब वो साइड मून का जो सन की तरफ होता है वो क्या है, illuminated है। ऑफ कोर्स जो साइड सन की तरफ होगा उस पे सन रेज पड़ेंगी, और वो जो है क्या होगा, वो हमको ब्राइट दिखेगा। The portion of the moon that faces the earth marked by the orange dash lines and arrows। तो जो पोर्शन है इसमें, इस पिक्चर में क्या है, जो पोर्शन अर्थ का फेस कर रहा है किसको,
हमारे जो पोर्शन मून का अर्थ को फेस कर रहा है उसको ऑरेंज लाइन से दिखाई गई है और एरोज बनाए गए हैं अर्थ की तरफ। तो जैसे मान लीजिए आप ए ले लीजिए, तो इसमें ये एरो इधर को है और जो पोर्शन अर्थ को फेस कर रहा है वो कौन सा है, वो इस तरफ वाला है। ऐसे ही एच में देखिए, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कर रहा है, अर्थ को फेस कर रहा है। इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन फेस कर रहा है, इसमें ये पोर्शन है, इधर ये पूरा पोर्शन है, इसमें ये पूरा पोर्शन है, नहीं एक सेकेंड, इसमें जो है आपका ये पोर्शन फेस कर रहा है, इधर ये है और इधर ये है, ठीक है। तो ये वाले जो पोर्शंस हैं ये क्या हैं, ये अर्थ को आपके फेस कर रहे हैं। ये ही इन्होंने वो ऑरेंज जो लाइन है उससे दिखाई हुई है। ऑलराइट, The illuminated portion of only this part of moon can be seen from the earth. अब जो हम अर्थ से देख पा रहे हैं, जो पार्ट अर्थ को फेस कर रहा है उसमें उतने पार्ट में, जैसे ये आधा पार्ट जो अर्थ को फेस कर रहा है, इसमें जितने पार्ट तक के हमारी ये सन रेज आ रही होंगी वो वाला पार्ट जो है हमको अर्थ से दिखेगा कि अच्छा आज मून जो है वो इल्यूमिनेटेड है। कितना पार्ट इल्यूमिनेटेड है, जितना पार्ट जो है इधर वाले पोर्शन में, ये जो फेसिंग हाफ पोर्शन है उसमें जितनी सन रेज पड़ रही होगी वो ही हमको मून दिखाई देता है। At position B and H, more than half of the illuminated portion called gibbous phase can be seen. अब जो पोजीशन B और H है, ये जो हमारा B है ये H है, इसकी और इसकी बात हो रही है। इसमें देखिए आप कि क्या हो रहा है, आधे से ज़्यादा ये जो डॉटेड हमारी लाइन है ये हमारा पार्ट है इधर वाला जो अर्थ को फेस कर रहा है। इसमें क्या है, आधे से ज़्यादा ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने रेड से बनाया है ये पोर्शन क्या है, ये इल्यूमिनेटेड है। ये पोर्शन क्या है, इल्यूमिनेटेड है। और जब मोर देन हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द जो सन है, जो मून है, वो इल्यूमिनेटेड रहता है सन रेज की वजह से और वो हमको दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गिब्बस फेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गिब्बस फेज कहते हैं। ऑलराइट, तो गिब्बस फेज आ गई बात समझ में कि क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा B है और जो H है ये दोनों ही गिब्बस फेज दिखाते हैं। तो और ये जो H और हमारा B है ये एक हमारे वैक्सिंग फेज का है, एक हमारे वेनिंग फेज का है, इसलिए दो बार हमको गिब्बस फेज देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, next, the positions D and F less than half of the illuminated, in the position D and F less than half of the illuminated portion called the crescent phase can be seen. अब जो हमारा D वाला पोर्शन है और जो हमारा F वाला पोर्शन है, देखिए ये हमारा क्या है D और ये हमारा F है। अब इसमें आप देखिए जो ब्राइट पोर्शन है जो हमारे अर्थ को फेस कर रहा है वो कितना थोड़ा सा है, बिल्कुल वो बिल्कुल थोड़ा सा है, इसमें भी बिल्कुल थोड़ा सा है। दो क्यों है, क्योंकि एक वैक्सिंग फेज का है एक वेनिंग फेज का है। तो ये ऐसे जो आपको जो है हम कहते हैं ना वो जो ईद पे बिल्कुल ऐसा स्लीक सा चांद दिखता है, ये वो वाला पोर्शन होता है। ये जो है क्या कहलाता है, क्रेसेंट फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेसेंट फेज कहलाता है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे क्रेसेंट फेज ऑफ द मून। The change in the fraction of the illuminated portion of the moon seen from earth causes phases of the moon. यही जो changes आ रहे हैं कि जो illuminated portion जो है change होता रह रहा है over the month, उसी की वजह से हमको अलग अलग phases of the moon देखने को मिलते हैं। Alright?
The phases that will be seen from the earth at different positions of the moon are shown in figure. ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पर फिगर है इसमें क्या क्या दिखाया गया है, जो अलग अलग फेजेस हमको अर्थ से अलग अलग टाइम्स पे देखने को मिलेंगे वो पूरा का पूरा दिखाया हुआ है. ठीक है, कि एक फुल मून से वापस से न्यू मून तक और न्यू मून से वापस से फुल मून तक कैसे एक पूरे मंथ में हमारा मून जाता है वो. तो फ्रॉम ए टू सी to E we see the waning phase. अब A से C ये क्या हो गया, हाफ इसमें दिख रहा है देखिए, और D के बाद E ये क्या हो गया हमारा न्यू मून. यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो कम होती जा रही है, मतलब कि ये कौन सा है, ये वेनिंग फेज है. अब न्यू मून से ब्राइटनेस जो है वो बढ़ती जा रही है और पूरे फुल मून तक जा रही है. तो ये कौन सा होगा, ये हमारा वैक्सिंग फेज होगा. ठीक है, और E से G और बैक टू A वी सी द वैक्सिंग फेज. ठीक है, तो वेनिंग फेज में कम होती जाती है और जो वैक्सिंग फेज है उसमें ब्राइटनेस बढ़ती जाती है. ठीक है, since the rotation period of the earth of the moon day earth of the one day is much smaller as compared to the revolution period of moon which is nearly a month on a given day, people on different parts of the earth see nearly the same phase. अब क्योंकि जो रोटेशन है हमारी अर्थ का एक दिन में वो छोटा होता है रिवोल्यूशन से जो हमारे मून का है. एक रिवोल्यूशन पीरियड एक महीने का होता है और जो हमारा रोटेशन पीरियड है एक दिन का वो 24 आवर्स का होता है. तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम का डिफरेंस है और इतने लंबे टाइम डिफरेंस की वजह से जो है पूरे अर्थ पे अगर कोई जो है देखता है मून कहीं से भी तो उसको एक जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि टाइम डिफरेंस जो है इन दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, as can be seen in figure 11.5a, on the new moon day the moon appears closest to the sun and it appears farthest on the full moon day. Is this not what we also observed in activity 11.1? तो हमने जो है एक्टिविटी 11.1 में भी देखा था और इस पिक्चर में भी आप देखेंगे कि न्यू मून डे पे जब आसमान में जो है हमको मून नहीं दिखाई दे रहा है उस दिन सबसे जो है पास में है, ये क्या है, ये सन रेस है, मतलब कि सन इधर है, इससे सबसे पास में है कौन सा, न्यू मून. ठीक है, तो सन के सबसे क्लोजेस्ट न्यू मून होता है और सन से सबसे दूर जो है हमारा फुल मून होता है और इसी वजह से हमको फुल मून डे पे जो है सबसे ब्राइट और फुल मून दिखता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो रोशनी है वो आधे पार्ट पर आती है और वही आधा पार्ट हमको अर्थ से देखने को मिलता है. ठीक है, तो जो हमने एक्टिविटी करी थी, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द position of the moon at sunrise or sunset appeared to be shifted on successive days. और उसमें हमने ये भी देखा था जो मून की पोजीशन होती है वो अर्थ के रेस्पेक्ट के हिसाब से कैसे होती है, शिफ्ट होती रहती है. एक दिन अगर आपको जो है मून कहीं अगर ओवरहेड दिखा था तो अगले दिन जो है आपको ओवरहेड 50 मिनट लेट दिखेगा. तो धीरे धीरे क्या होती है, शिफ्ट होती रहती है और बिल्कुल सेम सिंक में जो है अर्थ के साथ सनराइज जो हमारा मून है वो सनराइज और सनसेट पे क्या है, अगर आप अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, वो शिफ्ट होता रहता है. किसी दिन ओवरहेड है तो अगले दिन 50 मिनट्स बाद, उस टाइम के 50 मिनट्स बाद जो है वो ओवरहेड आएगा. ठीक है, तो दिस हैपन्स बिकॉज जैसा कि फिगर में दिखाया गया है द मून मूव्स अहेड ऑफ इट्स ऑर्बिट वाइल द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. अब क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, अपनी एक्सिस 24 आवर्स में क्या करती है, रोटेट करती है, ये हमको पता है. और जो मून है वो क्या करता है, वो अर्थ की एक्सिस से जो है ज़्यादा जल्दी चलता है. ठीक है, मून जो है अपनी ऑर्बिट में अर्थ की कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी चलता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टुडे द मून इज ओवरहेड. आज के दिन पर क्या है, मून जो है बिल्कुल ओवरहेड है. अर्थ जो है रोटेट करेगी एक दिन में, मतलब कि 24 आवर्स में, और ये जो है सेम पोजीशन पर आ जाएगी. तो 24 घंटे बाद रोटेट करके जो है यहीं पर आ गए. पहले दिन मून यहाँ पर था,
in the same time of one day the moon would revolve a bit further in its orbit around the earth। अब जो है 24 आवर्स में अर्थ यहाँ तक आए, लेकिन मून जो है वो जो एक दिन यहाँ था अगले दिन जो है और आगे चला जाएगा। सो आई विल फाइंड द मून ओवर हेड अबाउट 50 मिनट्स लेटर दैन टूडे। तो आज जहाँ पर मैंने मून को देखा 50 मिनट जो है लेट हमको वहाँ पर मून जो है अगले दिन दिखेगा। व्हेन द अर्थ हैज़ रोटेटेड सम मोर, मतलब कि अर्थ को और रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ जो है धीरे रोटेट कर रही है, तो अर्थ को और रोटेट करना पड़ेगा, तब हमको ओवरहेड यहाँ पर था, तब जाके 50 मिनट बाद जाके ओवरहेड आएगा क्या, हमारा मून अगले दिन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दिन जहां दिखा अगले दिन वही मून दिखेगा, नहीं, उसका जो हमारा रिवोल्यूशन है मून का वो क्या होता है, वो होता रहता है, वो अपनी एक्सिस पर आगे बढ़ जाता है अर्थ के कंपैरिजन में 24 आवर्स में। ठीक है, अर्थ नीड्स टू रोटेट सम मोर फॉर द मून टू अपीयर इन नियरली द सेम स्पॉट इन द स्काई। अब अगर अर्थ से हमको मून को उसी स्पॉट पे देखना है तो अर्थ को थोड़ा सा और रोटेट होना पड़ेगा, और इसमें कितना टाइम लगता है, 50 मिनट का डिफरेंस आता है। तो 50 मिनट्स बाद जब अर्थ वापस से रोटेट होगी तब हमको जो है कल जैसी पोजिशन पे क्या होगा, हमको मून देखने को मिलेगा अर्थ से। ठीक है, द विजिबल शेप चेंजेस ग्रेजुअली। जो विजिबल शेप है हमारे मून का वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। सबसे पहले न्यू मून था, उस दिन हमको मून नहीं दिखा, फिर क्रेसेंट आया, थोड़ी सी लाइट आई और वो दिखा, फिर फर्स्ट क्वार्टर आया जिसमें आधा हमको दिखा, आधा इन द सेंस ये हमारा था, हमको एक क्वार्टर दिखा, उसके बाद गिब्बस आया, हमको जो है और मून दिखा, उसके बाद फुल मून आया, पूरा हमको जो है जो मून था वो हमको क्या हुआ, पूरा जो शेडेड पार्ट था जो अर्थ की तरफ था वो देखने को मिला। फिर अब ये कम होने लगा, फिर गिब्बस दिखा, फिर हमको लास्ट क्वार्टर आया, फिर क्रेसेंट और न्यू मून आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो है वो क्या है, ये वेनिंग फेज है, और ये जो था वो वैक्सिंग फेज था। ऑलराइट, नेक्स्ट अ स्टेप फर्दर में आइए देखते हैं कि हमको आज क्या पढ़ना है। द मून फेजेस डू नॉट हैपन ड्यू टू अर्थ शैडो। अब मून का जो फेजेस हैं वो ये इसलिए नहीं है कि अर्थ की जो है वो शैडो पड़ रही है और उसकी वजह से कवर हो जा रहा है मून, इसलिए नहीं होता है। इक्लिप्सेस वाला मैटर यहाँ पर नहीं है, है ना, ये चीज़ हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से अभी तक तो क्लियर कर ही लिए हैं। ठीक है, ये इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है मून के फेजेस का। ठीक है, एज वी लर्न the phases of moon occur due to the relative change in orientation of sun, moon and earth as the moon revolves around sun। ये क्यों होता है, अलग अलग phases of moon जो मून है वो क्यों है, क्योंकि हमारा जो मून है, अर्थ है और जो सन है, इनके जो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो कहाँ पर किस पोजीशन पर किसी टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अर्थ के अराउंड कौन जो है रिवॉल्व करता है, हमारा मून रिवॉल्व करता है, तो इन तीनों की रिलेटिव पोजीशन इस रिवोल्यूशन में जो है क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि हमारे अलग अलग फेजेस ऑफ मून जो हैं क्या होते हैं। The Earth's shadow on the moon causes a lunar eclipse। ठीक है, अब अर्थ की शैडो जब मून पर पड़ती है, मान लीजिए ये हमारा सन है और ये किधर है, बहुत दूर है, ये हमारी अर्थ है और इससे जो है इसका ये ऑर्बिट है और इसमें जो है यहाँ पर आपका जो है मून है। ठीक है, ये क्या है, मून है। तो जब सन की रेज आई और इन्होंने पूरा जो है ये रेस को क्या किया, इसके ऊपर नहीं जाने दिया, हमारे मून के ऊपर, तब जो है क्या कहलाता है, तब ये लूनार इक्लिप्स जो है अकर होता है, तब उसको लूनार इक्लिप्स कहते हैं। नॉट द मून फेजेस, और ये मून का कोई फेज नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए रहता है। अब क्योंकि हमको पता है कि मून जो है रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवॉल्व करेगा और थोड़ी देर बाद जो है ये जब इसके शैडो से निकल जाएगा तो जो हमारा लूनार इक्लिप्स है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मून के फेजेस जो हैं वो इक्लिप्स की वजह से होते हैं, नहीं, जो हमारी सन रेज हैं वो किस एंगल पर कब पड़ रही हैं और जो हमारा पार्ट मून का अर्थ की तरफ फेस कर रहा है उस पर कितनी रेज आ रही हैं, उसकी वजह से हमको अलग अलग मून के फेजेस देखने को मिलते हैं। लूनार इक्लिप्स
can only happen on a full moon day and solar eclipse can happen only on a new moon day। ठीक है, अब जो lunar eclipse है वो सिर्फ कब हो सकता है? फुल मून डे पे। क्यों? समझने वाली बात है। फुल मून डे पे हमको पता है कि सन से सबसे ज़्यादा दूर होता है हमारा मून। ठीक है, ये हमारा सन है। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा दूर होता है कौन? हमारा जो मून है वो। ये हमारा मून है, ये हमारा मून है। ऑलराइट, तो इस केस में क्या होगा कि शैडो जो है वो बनेगी। तो जब सबसे ज़्यादा दूर है हमारा मून हमारे सन से, तो क्या होगा? उसकी शैडो बिल्कुल जो है इजीली बन पाएगी। देखिए, इसकी जो शैडो है वो पूरे के पूरे मून पर जो है बन पा रही है। ठीक है, अब अगर बात करें किसकी? सोलार इक्लिप्स पे, तो सोलार इक्लिप्स कब होता है? जब हमारा मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, जब मून की शैडो अर्थ पे पड़ने लगती है। तो सोलार इक्लिप्स में क्या होगा कि सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, और ये मून सबसे क्लोज है किससे? सन से। और हमको पता है न्यू मून डे पे सबसे क्लोज कौन होता है? अर्थ से हमारा मून होता है। न्यू मून डे पे जो है सबसे क्लोज कौन होता है सन से? हमारा मून होता है, और उसका जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वो सन की तरफ फेस करता है, अर्थ की तरफ नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई दिन सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो इसलिए होगा क्योंकि सन ने जो है रेज भेजी और मून ने उसको ब्लॉक करके अर्थ के एक पोर्शन पे नहीं पहुंचने दिया, इसलिए हमको जो है सोलर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं न्यू मून डे पे। ऑलराइट, but they do not occur every month because of the small tilt of the moon's orbit with respect to the earth's orbit around the sun। अब ये जो चीज़ है वो हर महीने नहीं होती है, क्योंकि अब हमने तो ये पढ़ लिया है कि हर मंथ में जो है एक न्यू मून और एक फुल मून आता ही है। तो ये इस हिसाब से तो हर मंथ होने चाहिए। ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है ये इसलिए हर मंथ नहीं आते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो है टिल्ट होता है, जो हमारे मून की ऑर्बिट है अर्थ के रेस्पेक्ट में वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है, और उस टिल्ट की वजह से जो है हमारा जो पूरा ये इक्लिप्स वाला सिस्टम है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि शैडो जो है वो बराबर नहीं बन पाती है, थोड़ी सी जो है हमारा टिल्टेड रहता है तो शिफ्ट हो जाती है। पूरा का पूरा लाइट ब्लॉकेज जो है उस टिल्ट की वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो हमारा सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स है वो क्यों नहीं हो पाता है ये भी हमने देख लिया। तो अलग अलग फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं, अलग अलग फेज में आप मून को कहाँ लोकेट कर सकते हैं, और इसके पीछे का जो साइंस है ये अब हमने जो है पढ़ लिया है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो चेंजिंग फेजेस ऑफ द मून इज अ नेचुरल पीरियोडिक इवेंट। तो अलग अलग जो मून के फेजेस चेंज हो रहे हैं ये क्यों है? ये नेचर का जो है रेपिटेड जो रिपीट होने वाला इवेंट है वो है, विद अ साइकिल ऑफ ऑलमोस्ट अ मंथ, और इसमें एक महीना जो है लगता है, विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर टाइम कीपिंग। अब अगर जो है ये रिपीटेड है, हर मंथ जो है ये हो ही रहा है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हो रहा है, तो इससे जो है हम टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना? Yes, along with the natural periodic events of day and night and the changing seasons about which we learnt earlier, but how are these periodic events used for time keeping? तो ये जो natural periodic events हैं और इनके साथ साथ ये एक महीना हो गया और दिन और रात भी तो हर रोज हो रहे हैं, तो एक दिन का हिसाब भी लगा लिया, एक महीने का भी हिसाब लगा लिया, और जो अलग अलग सीजन्स चेंज हो रहे हैं उससे हम एक साल का भी हिसाब लगा लेते हैं। तो इन जो नेचुरल पीरियोडिक इवेंट्स हैं इनसे जो है हम अलग अलग टाइम का पता आखिर कैसे लगाते हैं ये जो है हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।